आइए जादौन मैथ क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आगे देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के पहले प्रश्न में 3 सवाल हैं, जिसमें से मैंने आपका दूसरा प्रश्न ले लिया है। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी के आधार पे आप पहले और तीसरे को हल करेंगे। इसे मैं हल कर देता हूं। यहां से हमारे पास एपी ये दी है, तो यहां से एपी से प्रथम पद ए मिल गया हमारे पास √2। डी निकालेंगे, डी होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है 3√2 माइनस a1 का मान है √2। घटा दीजिए तो दोनों जगह से √2 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 3 माइनस और √2 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1, अर्थात √2 इंटू कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2। ये हमारा डी आ गया। ए हमारे पास आ चुका है, डी हमारे पास आ चुका है, और वहां शब्द जो लगाया वो है एन वां पद, अर्थात एन बराबर 18। देखिए ए डी और एन तीन चीज आ चुकी हैं, तो हमें 18वें नंबर का पद अर्थात ए एन ज्ञात करना है। तो या तो हम इसमें सूत्र लगा दें कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां से ए एन की जगह पे लिखेंगे 18 बराबर ए की जगह पे आ जाएगा √2 प्लस एन की जगह आ जाएगा 18 माइनस 1 और डी की जगह पे आ जाएगा 2√2। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहां से √2 प्लस 18 में से गया 17 इंटू 2√2 प्लस 17 दूनी, इन दोनों का गुणा करेंगे 34 √2। दोनों में से √2 कॉमन निकाला, तो √2 का जब इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस √2 का इसमें देंगे तो ये 34, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35 √2। अर्थात एपी का लिखेंगे, अतः एपी का 18वां पद कितना होगा 35 √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या हम इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, 18वें नंबर का पद पूछा है, अर्थात हम लिख सकते हैं ए 18 और ए 18 को लिखेंगे हम ए प्लस 17D। ठीक है, 18 है तो डी के साथ एक कम करके गुणा कर देंगे, ए का मान वही रख देंगे √2 प्लस या 17 और डी का मान 2√2। देखो हम यहां पर आ चुके हैं, इस पद पे आगे डायरेक्ट यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहां से भी हमारा 35√2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और तीसरे को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हल कीजिए। तो इसमें 4 प्रश्न दिए हमारे पास प्रश्न नंबर 2 में, जिसमें से मैंने आपका सेकंड नंबर ले लिया है। सेकंड नंबर में क्या है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। देखिए पहले पूछा था कि 18वां पद का मान क्या है, अब ये पूछ रहा है कि कौन से पद का मान शून्य है। अर्थात यहां से हमारे पास एपी से मिला हमको ए, यहां से हम हल करेंगे तो ए का मान मिल गया 84। डी निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा a2 कितना है 80 माइनस a1 कितना है 84, क्या बचेगा माइनस के 4, तो डी का मान हो गया -4। अब इसने पूछा है कि कौन सा पद शून्य है, तो हमने मान लिया, माना एपी का n वां पद शून्य है।
शून्य है, अर्थात ए एन बराबर 0। ए एन वहां पद शून्य, अर्थात ए एन बराबर क्या कर दिया 0। तो ए एन की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिए इसमें हमारे पास ए का मान है 84 प्लस एन हमें निकालना है -1 और डी की जगह लिख देंगे कितना -4 बराबर 0। हाँ, तो ये 84 और -4 का इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो ये -4 एन किसका रहेगा प्लस का, तो प्लस और -4 का एन से करेंगे तो 4 एन, ये -1 का और -4 का करें तो माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4 बराबर 0। 84 में 4 जोड़ दो 88 माइनस के 4 एन बराबर 0। 88 को उधर पक्षांतर करो तो माइनस के 4 एन बराबर, ये 88 प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो एन का मान हो जाएगा -88 वटे -4, एन बराबर हो जाएगा 22। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एपी का 22वां पद क्या होगा 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हमको पहले पद में हमने ए एन निकाला, एन दिया था पहले प्रश्न में, और दूसरे हमारे पास ए एन का मान प्राप्त है, ए और डी प्राप्त है, हमको यहां से एन निकालना पड़ा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर आपके पास चौथा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः करते यानी तीसरे नंबर का पद 4 और नौवें नंबर का जो पद है वो -8 है, तो इसका कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, हम इसे हल करेंगे। देखिए तीसरे पद को लिखते हैं हम A3, हमारे पास दिया है A3, यहां लिख देंगे दिया है A3 बराबर 4 और नौवें पद को लिखेंगे हम A9 बराबर -8। ठीक है, A3 हो गया, A9 हो गया, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D बराबर 4। समीकरण डाल दो इसको 1, इसको लिखेंगे हम A प्लस 8D बराबर -8, इसको डालो समीकरण नंबर 2। देखिए यहां हमारे पास ये दो समीकरण तैयार हो गए। इन दोनों समीकरणों से विलोपन विधि का प्रयोग करके ए और डी के मान निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से, तो यहां से हो गया A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 8D बराबर -8। ठीक है, ये समान है तो इसका चिन्ह माइनस, इसको माइनस और इसको माइनस को कर दो प्लस, यहां से A खत्म, 8D में से 2D घटा दीजिए तो -6D बराबर, यहां से ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस की संख्या है 12, तो D बराबर 12 बटे -6, तो D का मान आ जाएगा कितना -2। अच्छा D आ गया, अब D के मान को किसी भी समीकरण, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, यहां से लिखा हमने D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D के मान को कहां रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 लिखो, यहां से A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2 इंटू डी की क्या आ जाएगा -2 बराबर 4, तो ये हो जाएगा A प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो -2 दूनी 4 बराबर 4। ठीक है, यहां से हो गया A का मान कितना हुआ 4, -4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 4, अर्थात A का मान हो गया 8। हमारे पास D यहां से आ गया, A यहां से आ गया,
अभी लाना क्या, हमें कौन सा पद n निकालना है, क्या निकालना है हमारे पास, n निकालना है। ठीक है, अच्छा तो यहां से हम ले लेते हैं, माना एपी का n वां पद शून्य है, अर्थात ए एन बराबर 0। यहां लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ए का मान आ गया 8 प्लस n हमारे पास नहीं है -1 इंटू डी की जगह लिख देंगे कितना, डी का मान आया -2 बराबर 0। 8 -2 से गुणा कर दो तो ये माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 0। 8 और 2 कितने हो गए 10, -2n बराबर 0। तो -2n बराबर माइनस के 10, तो n बराबर -10 बटे -2, तो n का मान आ जाएगा 5। 2 से बाहर दे देंगे, माइनस से माइनस खत्म, अतः 5वां पद क्या होगा, शून्य है। ठीक है, इस प्रकार ये भी सवाल उसी तरीके का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछ लिया है कि 40वां पद ए और डी, दो समीकरण आप इसी प्रकार से बनाएंगे, फिर विलोपन लगाएंगे दोनों में, विलोपन लगाने के बाद ए और डी के मान निकाल लेंगे। अब यहां पर आके क्या करेंगे, यहां पर उसने 40वां पद पूछा है। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे ए40 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ए प्लस 39 डी, और ए और डी के मान रखेंगे, आपके 40वें पद का मान आ जाएगा। तीसरा प्रश्न आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 लिया मैंने, किसी समांतर श्रेणी के तीसरा पद 16 है, यानी तीसरे नंबर का पद कितना है 16, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करनी है। देखिए यहां से हल करेंगे तो यहां पर दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखेंगे A3 बराबर 16, एक मान तो ये दे दिया है, तीसरा पद A3 हो गया। अब कह रहा है सातवां पद, सातवें पद को कहेंगे A7, पांचवें पद को कहेंगे A5। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से A7 का जो मान है वो A5 से कितना अधिक है 12, तो इसमें से इसको माइनस करो वो बराबर 12। ठीक है, तो हमें एपी ज्ञात करनी है। चलिए यहां A3 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 2D बराबर 16, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब चलिए आगे A7 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 6D माइनस, यहां लिख देंगे A प्लस 4D बराबर 12। ये लिखा मैंने A प्लस 6D माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस A माइनस 4D बराबर 12। A से A काटो, 6D में से 4D घटा दो, 2D बराबर 12। तो यहां से D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12/2, तो D बराबर 6। D का मान 6 आ चुका है। इस D के मान को कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे पास, A प्लस 2D बराबर 16, यहां A प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस 12, तो A का मान आ गया कितना 4, 16 में से 12 घटा दिए, A हमारा 4 आ गया। अतः समांतर श्रेणी,
यहां से पहला पद क्या आ गया है 4, कोमा इस दूसरे पद को निकालने के लिए डी इसमें जोड़ देंगे 4 में, तो 4 में डी जोड़ेंगे तो 6 को जोड़ते ही कितना हो जाएगा 10, फिर दूसरे पद में फिर डी जोड़ेंगे तो 16, फिर डी जोड़ेंगे 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 डॉट डॉट। ये हमारी एपी आ चुकी है, अर्थात यहां से हमारी समांतर श्रेणी होगी 4, 10, 16 और 22। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, अर्थात 3 अंक वाली संख्या हमारी कहां से होती है। यदि हम इसे हल करें तो 3 अंक की जो संख्या है वो हमारी 100 से शुरू होती है और 100 से शुरू होंगी 101 डॉट डॉट, इस प्रकार से ये संख्या हमारी 999 तक 3 अंक की संख्या है। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि इनमें 7 से विभाज्य कौन सी है। तो देखो 7 का भाग यदि इसमें देते हैं, यदि हम 100 में 7 से भाग दें, ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 0 उतारो, 7 चौक 28, कितना बचा 2। ठीक है, ठीक है, 7 का हमने 100 में भाग दिया, 14 बार पूरा चला गया, 2 शेष बचा है। अब इस 2 में यदि हम 5 और जोड़ दें तो हमारे 7 से भाग चला जाएगा, अर्थात इस संख्या में 5 जोड़ने से हमारी पहली संख्या जो है वो 7 से विभाज्य प्राप्त हो जाएगी। तो 100 में हमने 5 जोड़ दिया, अर्थात 105 में 7 का भाग पूरी बार चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट संख्या को देखेंगे, 7 का भाग दिया हमने किसमें 999 में, 7 एकम 7, 2 बचा, 9 उतारा, 7 चौक 28, 1 बचा, फिर 9 उतारा। ठीक है, इसमें देंगे तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा 5। अब हमको 999 से आगे जाना नहीं है क्योंकि अगली संख्या 4 अंक वाली हो जाएगी, हमें 3 अंक, अर्थात ये 5 ज्यादा हैं इसमें, अर्थात इसमें से यदि 5 कम कर दें तो हमारी लास्ट जो संख्या है वो 7 से विभाज्य प्राप्त होगी। कौन सी, 5 कम कर दो तो 994। ठीक है, पहली संख्या 105 होगी 3 अंक वाली और लास्ट संख्या 994 होगी। अब बीच की संख्या ले लेते हैं हम, यहां से 7 जोड़ दो तो 112 हो जाएगा 105 में, क्योंकि 7 से विभाज्य करनी है। अगली संख्या हो जाएगी 119। तो यहां से हमारे पास प्राप्त हो गया, ठीक है, यहां से हमारे पास प्राप्त होगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं से प्राप्त एपी, ये एक समांतर श्रेणी बन गई। 105, 112, 119 डॉट डॉट 994, अर्थात यहां से क्या मिला हमको, ए का मान मिल गया 105, डी का मान मिल गया A2 क्या 112 माइनस 105, कितना बचेगा 7। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम, अंतिम पद है लास्ट, और अंतिम पद मैंने क्या बताया था कि इसको AN या L कह सकते हैं, तो AN बराबर 994। ठीक है, AN का मान कितना आ गया 994। अब हमको निकालना क्या है, N रह गया है, A आ गया, D आ गया, AN मिल गया, क्या निकालना है N, तो रख दीजिए यहां AN की जगह पे क्या लिख दें, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान कितना है 105 प्लस एन हमारे पास नहीं है, इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे 7 बराबर 994। 105 7 से गुणा करो तो 7n, 7 का 1 से करो तो माइनस के 7, 994। 105 में से 7 माइनस कर दो क्योंकि ये प्लस की है और ये किसकी है माइनस की, तो कितना बचेगा 98।
ठीक है, प्लस 7m बराबर 994, तो 7m बराबर 994 माइनस 98, ठीक है, यहां ले लेता हूं इधर, तो यहां से हो जाएगा 7m बराबर, अब यहां से घटा दीजिए कितना 98, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, ठीक है, और यहां से कितना बचेगा 19, तो 9 और 896, तो n का जो मान आएगा वो 896/7, n बराबर 7 से डिवाइड करो 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचेगा 5, तो 7 8 56, अतः यहां से हमारी 128 संख्या ऐसी हैं जिनमें 7 से, अतः 7 से अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 128 है। 128 संख्याओं में हम 7 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न, हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 7वां और 8वां दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं, तो मैंने आपका इसमें 7वां प्रश्न ले लिया, ठीक है। 7वें प्रश्न में दिया है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद ये है, इधर से 11वें नंबर का पद हमें प्राप्त करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम इसे हल करते हैं, देखो एपी ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, ए बराबर 10, ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा, A2 7 माइनस A1 10, क्या आ जाएगा डी का मान -3। अच्छा, अब ये अंतिम पद है, इसको आप L कह सकते हो या AN कह सकते हो, -62, ठीक है। अच्छा, लेकिन अंतिम पद से जब वो पूछ रहा है कि अंतिम पद से 11वें नंबर का पद, तो क्यों ना हम इसको A मान लें, ठीक है। अंतिम पद से 11वें पद के लिए हमारा जो A होगा वो हो जाएगा कितना, -62, अंतिम पद से A बराबर -62, उल्टा हो जाएगा, ये A हो गया। अच्छा, अब D का मान निकालेंगे, तो यहां से बड़ी संख्या छोटी घटा रहे हैं, तो इधर से जब इसको घटाएंगे तो D का मान जो माइनस में आ रहा है वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो यहां से D का मान कितना आ जाएगा 3, अंत A आ गया -62, D हमारा 3 हो गया। कौन सा पद पूछा हमसे, 11वें नंबर का, तो 11 नंबर के पद को हम लिखेंगे A11 बराबर A प्लस 10D, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा A का मान -62 प्लस 10 गुणा 3, D का मान कितना है 3, माइनस के 62 प्लस 30, तो ये हो जाएगा कितना -32, अर्थात अतः एपी का अंतिम पद से 11वां पद -32 है, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल कर सकते हैं। 8 में आपका अंतिम पद कौन सा हो जाएगा 88, ठीक है, और A प्लस में आता है तो A आ गया, और D प्लस में आए तो उसको माइनस में लेना, और माइनस में आता है तो प्लस में ले लेना। इस प्रकार से आप 8वें प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है। यहां से हल किया इसको, ठीक है। तो यहां कितने पद हैं टोटल, पदों की संख्या दे रखी है n बराबर 60, ठीक है। अच्छा, अब प्रथम पद दे रहा है A बराबर कितना 7,
अंतिम पद को हम कह सकते हैं एल या ए एन। तो ए एन बराबर हो जाएगा कितना 125। अब पूछा क्या हमसे ए 32 हमसे पूछ रहा है और ए 32 निकालने के लिए हमको यहां पर डी की आवश्यकता है। ए आ गया, एन आ गया, ए एन आ गया, पहले हमें डी निकालना है और डी निकाल के ए 32 लगा देंगे। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। यहां रख दीजिए ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 और एन की जगह 60। एन का मान दिया 60 इंटू डी बराबर 125। तो यह 7 प्लस 60 में से 1 माइनस करो 59 डी बराबर 125। तो 59 डी बराबर 125 माइनस 7। तो 59 डी बराबर कितना बचेगा 118। तो डी का मान आ जाएगा 118 बटे में 59। डी बराबर 2, 59 दूनी 118। डी का मान 2 आ गया। डी आपके पास आ चुका है, ए आ चुका है। अब आपको ए 32 निकालना है। अतः ए 32 बराबर लिखेंगे ए प्लस 31 डी। ए का मान कितना है 7 प्लस 31 इंटू डी का मान 2। 7 प्लस 2 एकम 2 और 2 3 6 कितना हो जाएगा 69। हमारा 32वां पद अतः हम कह सकते हैं, अतः 32वां पद कितना हो गया 69 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 5.2 का अंतिम प्रश्न है आपका कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो हमें वो चारों संख्याएं प्राप्त करनी है। तो यहां से हम मान लेते हैं, माना एपी समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, ठीक है, 4 संख्याएं ए पहली, ए प्लस डी दूसरी, ए प्लस 2d तीसरी और ए प्लस 3d ये चौथी। ये 4 संख्या ले ली हमने, समांतर श्रेणी में होती है। मैंने समांतर श्रेणी के मानक रूप में आपको इस प्रकार की संख्या लिखी। तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी और ये चौथी, 4 संख्या ले ली हैं। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। पहली बात में कह रहा है कि यदि संख्याओं का योग 50 है, पहले प्रश्न में कह रहा है कि इनका योग कितना है 50। तो कर दीजिए इनका योग ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d बराबर 50। 1 2 3 4। तो ये 4 तो ए हो गए और डी का मान कितना हो 3 2 5 और 1 6। 6d बराबर 50। चाहो तो प्लस के, चाहो तो यहां से 2 का भाग दे सकते हो पूरे में। तो यहां से बचेगा 2a प्लस 3d बराबर 25। समीकरण डाल दो इसको 1। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। और सबसे छोटी कौन है a। तो यहां 4a कर दें, सबसे छोटी संख्या हमने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d माइनस 4a बराबर 0 हो गया। इधर माइनस के 4a में से 1 a जाएगा तो माइनस का 3a प्लस का 3d बराबर 0। इसको डाल दो समीकरण दूसरा। अब 2 समीकरण आ गए, इन दोनों में विलोपन लगा देते हैं। तो यहां से लिखा समीकरण
1 व 2 से 2a प्लस 3d बराबर 25 माइनस 3a प्लस का 3d बराबर 0। यहां से प्लस करो, इसे माइनस, ठीक है, ये खत्म। यहां से जोड़ दो, दोनों प्लस की हो गई तो 5a बराबर 25, तो a का मान आ जाएगा 25/5 अर्थात 5। 5 का भाग 25 में दिया, a का मान आ गया। a के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे पास 2a प्लस 3d बराबर 25, ठीक है। तो 2 इंटू 5 प्लस 3d बराबर 25, तो 10 प्लस 3d बराबर 25, तो 3d बराबर 25 माइनस 10, 10 को पक्षांतर करके उधर लेंगे तो 3d बराबर 15, तो d बराबर 15/3 बराबर 5। यहां से a का मान 5 आ गया और d का मान भी कितना आ गया 5। ये दोनों मान आ चुके हैं। अब दोनों मान आ गए तो इसमें रख दीजिए, आपकी चारों संख्या आ जाए। अतः AP में 4 संख्याएं कौन सी होंगी? a की जगह पे लिख दो 5, कोमा a की जगह 5 और d की जगह 5 लिखेंगे तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। ये 5 दूनी 10 और 5 15, ठीक है। 5 की 15 और 5 20, ये हो जाएंगे। देखो इनको यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इन चारों संख्याओं का योग कितना हो रहा है हमारा 50 पूरा हो गया। और देखो सबसे बड़ी संख्या 20 है और यदि हम सबसे छोटी संख्या में 4 से गुणा कर देते हैं, 5 में 4 से गुणा कर दे तो ये सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो जाता है। यहां से हम इसकी जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट है। आगे 5.3 अगली वीडियो में मिलेगी आपको, ठीक है। धन्यवाद।